अगर आपको पता है आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है, अगर आपको पता है कौन सी आदत आपको बदलनी है, अगर आपको पता है कि कौन सा काम आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, तो फिर एक सवाल दोस्तों, आप कर क्यों नहीं रहे हैं? सोचिएगा इस सवाल के बारे में। क्योंकि कई बार हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमें रास्ता पता नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि रास्ता पता होने के बावजूद हम उस पर पहला कदम नहीं उठा पाते। हम जानते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हम जानते हैं कि अपने हेल्थ पर काम करना चाहिए दोस्तों, हम जानते हैं कि हमें नई स्किल भी सीखनी चाहिए, हम जानते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, हम जानते हैं कि अपने फ़ोन पर कम टाइम देना चाहिए, हम ये सब जानते हैं। फिर भी हम बार बार कहते हैं कल से शुरू करेंगे, और ये कल हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा ऐसी चीज़ों को पसंद करता है जिसमें हमें कंफर्ट मिले। साइकोलॉजी के हिसाब से हमारा ब्रेन फैमिलियर चीज़ों को ज़्यादा सेफ समझता है। जो रूटीन हमें पहले से पता है, वो चीज़ें हमें पसंद ना भी हों, लेकिन हमारा ब्रेन उसे पहचानता है। लेकिन जैसे ही कोई काम नई चीज़ें शुरू करते हैं हम, हमारे दिमाग में अनसर्टेनली चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं फेल हो गई तो, अगर लोग मेरे बारे में मजाक बनाए तो, अगर मैंने शुरू किया तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, अगर मुझसे नहीं हुआ तो दोस्तों, फिर हमारा दिमाग इसमें आराम ढूंढने लगता है। अभी रहने दो, बाद में कर लेना। और हमें लगता है कि हम सिर्फ पोस्टपोन किए जा रहे हैं, लेकिन असल में हम उस मोमेंट से अपने डर को जीतने दे रहे हैं। सबसे डेंजरस बात यह है कि जब आप बार बार किसी काम को टालती हैं तो आपका ब्रेन सीख जाता है प्रेशर आते ही बच निकलना। इसलिए अगली बार वही होगा। अपना गोल बनाइए। आप एक्साइटेड होंगी, फिर थोड़ा डर लगेगा, फिर आप सोचेंगे अभी सही समय नहीं है, और फिर वही साइकिल दोबारा से शुरू हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, आप लेजी नहीं हैं। हर बार काम टालने का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता नहीं है दोस्तों। कई बार मेंटली ओवरवhelm होना, कई बार आपको फेलियर का डर होता है, कई बार आपको लगता है कि अगर मैंने शुरुआत की, अच्छा नहीं किया तो मुझे लोग जज करेंगे। कई बार आप खुद को इतना क्रिटिसाइज कर चुकी होती हैं कि कोशिश करने से पहले आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा। दोस्तों, यही माइंडसेट आपको रोकता है। और माइंडसेट का मतलब सिर्फ पॉजिटिविटी बातें सोचना नहीं होता। माइंडसेट का मतलब आप अपने बारे में क्या बिलीव करती हैं। अगर आप अंदर से मानती हैं कि मैं ऐसी हूं, मैं कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं बन सकती, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, मेरे अंदर कोई खास टैलेंट ही नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है दोस्तों, मेरी जिंदगी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या मैं बहुत अच्छे कुछ नहीं कर सकती से निकल कर, तो आपका ब्रेन उसी बिहाफ के हिसाब से एविडेंस ढूंढना शुरू कर देगा। आप कोशिश करेंगे छोटी छोटी चीजों में, देखना मैंने कहा था ना मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी सोच को थोड़ा बदल लें और कहें मुझसे अभी नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकती हूँ, तो मेरा पूरा प्रोस्पेक्टिव बदल जाता है। ध्यान दीजिए, मैं नहीं कर सकती और मैं अभी नहीं कर सकती, इन दोनों सेंटेंस में सिर्फ एक शब्द का फर्क है, लेकिन माइंडसेट में बहुत बड़ा फर्क है। पहला सेंटेंस डोर बंद कर देता है, दूसरा सेंटेंस पॉसिबिलिटी छोड़ता है। और जिंदगी में ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहाँ पॉसिबिलिटी बची रहती है। अब एक और सवाल, आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज का है? फेल होने का या लोगों के जजमेंट का? दोस्तों, इस बात का यहाँ पे कोशिश करना और ध्यान देना, आपको पता चला कि अच्छी बातें और बुरी बातें आपके माइंड में कैसे चल सकती हैं। अगर ऐसा है तो एक बात याद रखिए, फेलियर आपकी आइडेंटिटी नहीं है। अगर कोई भी काम आप पहली बार में नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा भी नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप काम करे का तरीका बदलें। लेकिन हम एक फेलियर को अपनी पूरी पर्सनैलिटी बदल देते हैं। एक फेलियर से एक बार कोशिश की, नहीं हुआ, हमने डिसाइड कर लिया मैं ये नहीं कर सकती। यहीं पर हमने अपने माइंडसेट को बदलना है। अपने रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान देना है। अपने आप से ये मत पूछिए मैं सफल होंगी या नहीं होंगी,
आप अपने लिए अपने आप से पूछिए, अगर मैं कोशिश करूंगी तो क्या सीख सकती हूँ? एक छोटा सा सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपकी सोच बदल सकता है दोस्तों। क्योंकि जब आपका फोकस सिर्फ रिजल्ट पर होता है तो डर लगता है, लेकिन जब आपका फोकस लर्निंग पर होता है तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। और बात करते करते मोटिवेशन की, हम मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, 2-3 वीडियो देखते हैं, हमें लगता है बस अब जिंदगी बदलनी है। हम एक्साइटेड होकर प्लान बनाते हैं। पहले दिन बहुत एनर्जी होती है दोस्तों, दूसरे दिन भी होती है, लेकिन तीसरे दिन मूड खराब हो जाता है, चौथे दिन काम आ जाता है, पांचवें दिन मन करता है, और फिर हम सोचते हैं दोस्तों शायद मेरे अंदर मोटिवेशन है ही नहीं। लेकिन सच ये है, मोटिवेशन आपकी जिंदगी चलाने के लिए नहीं बनी। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकती है, लेकिन आपको आगे ले जाने का काम डिसिप्लिन करता है। आपको हर दिन 100% मोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मन है अच्छा काम करो, जिस दिन मन नहीं है थोड़ा करो। अगर 1 घंटे का टाइम नहीं है 30 मिनट करो, 20 मिनट नहीं है 10 मिनट करो, लेकिन अपने गोल से पूरी तरह डिस्कनेक्ट मत हो। क्योंकि कंटिन्यू का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट रहें। कंसिस्टेंसी का मतलब गिरने के बाद वापस आना। एक दिन मिस हो गया कोई बात नहीं, दूसरे दिन आप वापस आ जाओ। एक हफ्ता खराब चला गया कोई बात नहीं दोस्तों, अगले दिन फिर से शुरू करो। और आपकी पूरी जिंदगी एक खराब दिन से डिसाइड नहीं कर सकते आप दोस्तों, लेकिन एक खराब दिन के बाद आपने खुद को हमेशा के लिए छोड़ दिया तो प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। अब एक और चीज है जो बहुत से लोगों को रोकती है, दूसरे ओपिनियन। लोग क्या कहेंगे, ये 4 शब्द कितने सपनों को रोक देते हैं। शायद हम